अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कोरोना अमवात की तजहीज़ व तकफीन के लिए NOC की जरूरत नहीं, हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS। बल्दी इंतखाबात में कामयाबी पर चीफ मिनिस्टर का इजहार तशक्कुर। TRS को 74% वोट हासिल, 248 के मिन जुमला 181 हलकों पर कामयाबी। MSET के लिए ताहाल 74,000 से ज्यादा दरख्वास्तों का अदखाल, चालान के बगैर 18 मई तक दरख्वास्तों की अदखाल की सहूलत, जुलाई में इम्तिहानात का इनेकाद। मुल्क में 10 अफराद से जायद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद की जाए। लॉन्सेट नामी इदारे की रिपोर्ट पर कोरोना टास्क फोर्स की जानिब से हुकूमत को सिफारिश। कोरोना पर काबू पाने लॉकडाउन के सिवा कोई रास्ता नहीं, मौजूदा सूरत हाल को नजरअंदाज करने पर हालात बेकाबू होने का खदशा, जिम्मेदारों और साइंसदानों का तासिर। शहर हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के 8 बब्बर शेरों के कोरोना से मुतासर होने का पता, कोरोना की अलामात पर उनके नमूना हासिल करके मुआयनों के लिए भेज दिए गए। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 6,876 नए केसेस हुए दर्ज, 59 अफराद की हुई मौत। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद कच्ची शॉप, मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। और अब खबरों की तफसील। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने शहरियान हैदराबाद से अपील की है कि वो अपनी महंगी अशिया की हिफाजत करें और उनको हॉस्पिटल ना लाएं। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पोस्ट करदा अपने ऑडियो पैगाम में कहा कि हमें हमेशा मुस्बित रहना चाहिए और बैनुल-अक़वामी बहरान से बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। 1 मिनट 40 सेकंड का ये ऑडियो पैगाम जिसको अफराद ने सुना है, जिसमें अंजनी कुमार ने बताया कि बाज़ हॉस्पिटल्स के करीब से ये शिकायत मौसूल हुई है, जिसमें कहा गया है कि मरीज या फिर उनके साथ रहने वाले अफराद की महंगी अशिया जैसे जेवरात वगैरह की चोरी हुई या फिर ये अशिया गुम हो गई। ऐसे मौके पर वो तमाम से गुजारिश करते हैं कि जब हम एक बैनुल-अक़वामी बहरान से गुजर रहे हैं, ऐसे मौके पर एहतियात की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि जब कभी अस्पताल या फिर तिब्बी मुआयने के लिए जाएं तो अपने साथ कीमती अशिया को ना ले जाएं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के 2 कॉरपोरेशंस और म्यूनिसिपैलिटीज के इंतखाबात में TRS की शानदार कामयाबी पर अवाम से इजहार तशक्कुर किया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि 2 कॉरपोरेशंस वरंगल और खम्मम के अलावा 5 म्यूनिसिपैलिटी सिद्दीपेट, नुकरिकल, अचमपेट, जड़चल्ला, कोतूर के इंतखाबात में TRS ने 74% वोट हासिल करते हुए शानदार कामयाबी दर्ज की है। चीफ मिनिस्टर ने TRS पर एतमाद का इजहार करने वाले रायदहिंदों से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि म्यूनिसिपल इंतखाबात में जुमला 248 हलकों पर वोटिंग हुई, जिनमें से TRS ने 181 हलकों पर कामयाबी हासिल की। फिर एक बार अवाम ने वाज़ेह कर दिया कि TRS उनकी अपनी जमात है। गुज़िश्ता 7 साल के दौरान TRS हुकूमत ने अवाम से किए गए वादों की तकमील करते हुए रियासत को वेलफेयर स्टेट में तब्दील कर दिया। उन्होंने रियासत के अवाम बिलखुसूस 7 बल्दियात के रायदहिंदों से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि TRS हुकूमत रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद के मामले में अपने अहद की पाबंद है। चीफ मिनिस्टर ने मिनी म्यूनिसिपल इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाने वाले वुज़रा, TRS के अरकान असम्बली और पार्टी कारकुनों से भी इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना MSET 2021 के लिए अभी तक 74,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की हैं। इंजीनियरिंग में 48,000 से ज्यादा, जबकि एग्रीकल्चर और मेडिसिन के जुमरे में 26,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की। JNTU की जानिब से जारी करदा शेड्यूल के 18 मई तक MSET के लिए दरख्वास्तें वेबसाइट पर दाखिल की जा सकती हैं। 19 से 27 मई उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तों में तब्दीली और तरमीमात कर सकते हैं। 250 रुपए
फीस के साथ 28 मई जबकि 500 रुपए फीस के साथ 7 जून तक दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। 2500 की लेट फीस के जरिए 17 जून और 5000 रुपए फीस अदा करते हुए 28 जून तक दरख्वास्तें दाखिल करने की गुंजाइश रहेगी। एमसेट की फीस 800 रुपए मुकर्रर की गई है जबकि SC, ST और माजूरीन के लिए 400 रुपए फीस वसूल की जाएगी। अगर उम्मीदवार इंजीनियरिंग और मेडिसिन दोनों में शिरकत का ख्वाह हो तो उसे 1600 रुपए अदा करने होंगे जबकि SC, ST और माजूरीन के लिए 800 रुपए मुकर्रर किए गए। 17 जून ता 1 जुलाई उम्मीदवार वेबसाइट से हॉल टिकट्स डाउनलोड कर सकते हैं। एग्रीकल्चर और मेडिसिन के लिए एंट्रेंस टेस्ट 5 और 6 जुलाई को मुकर्रर है जबकि इंजीनियरिंग के लिए 7, 8 और 9 जुलाई को टेस्ट रहेगा। सुबह 9 ता 12 बजे और दोपहर 3 ता शाम 6 बजे 2 सेशन में इम्तिहान होंगे। हर साल की तरह इस साल भी एमसेट 160 सवालात पर मुश्तमिल होगा। इस मरतबा इंटरमीडिएट साल अव्वल से 55% और साल दुआम से 45% वेटेज दिया जाएगा। गुज़िश्ता साल इंटरमीडिएट साल अव्वल और साल दुआम दोनों के लिए यकसा 50% वेटेज दिया गया था। मुल्क में 10 अफराद से ज्यादा के इज्तिमा पर फौरी पाबंदी आयद की जाए। लॉन्सेट नामी इदारे की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट की बुनियाद पर हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर काम करने वाली टास्क फोर्स ने हुकूमत को रवाना करदा सिफारिश में कहा कि वो फौरी असर के साथ लॉन्सेट के सिफारिशात पर अमल आवारी को यकीनी बनाने के इक़दाम करते हुए कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में होने वाले इजाफे में कमी के लाने की कोशिश करें। लॉन्सेट की जानिब से हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के मामलों में होने वाले इजाफे को रोकने के लिए फौरी सख्त गिर इक़दाम करने की सिफारिश की गई है और कहा गया है कि अगर हिंदुस्तान में फौरी असर के साथ 10 अफराद से जायद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद नहीं की जाती है तो ऐसी सूरत में हालात मजीद अबतर हो सकते हैं। बताया जाता है कि रियासत तेलंगाना के अलावा मुल्क की दीगर रियासतों में जहां कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा, उन रियासतों में फौरी तौर पर इज्तिमा पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश की जाने लगी है और कोरोना वायरस टास्क फोर्स के ओहदेदारों ने लॉन्सेट की जानिब से मौसूल होने वाली सिफारिशात को रोबा अमल लाने के लिए मरकजी वजारत सेहत के अलावा रियासती हुकूमत के आला ओहदेदारों को सिफारिशात रवाना करते हुए उन्हें इन सिफारिशात का जायजा लेने के अलावा लॉन्सेट की जानिब से जारी किए जाने वाले खर्चात को नजर में रखते हुए फैसला करने की ताकीद की। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात को रोकने और उन पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन के सिवा और कोई रास्ता नहीं है और हुकूमत को चंद हफ्तों के लिए फौरी असर के साथ मुल्क भर में लॉकडाउन का फैसला करना चाहिए। कोरोना वायरस टास्क फोर्स के जिम्मेदारों के अलावा ICMR के जिम्मेदारों, साइंसदानों और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर गलेरिया ने मुल्क में कोरोना वायरस के सबब बढ़ रही अमवात को रोकने और मुतासरीन की तादाद में होने वाले इजाफे को रोकने के लिए लॉकडाउन की हिमायत करते हुए कहा है कि हिंदुस्तानी शहरियों की जान बचाने और उन्हें मुतासिर होने से महफूज रखने के अलावा घरों की हद तक महदूद रखते हुए कोरोना वायरस के मरीजों की चेन को तोड़ने के लिए लाजमी है कि मरकजी हुकूमत कौमी सतह पर लॉकडाउन के सिलसिले में अहकाम जारी करे और सख्त लॉकडाउन के जरिए ही कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद पर काबू पाया जा सकता है। बताया जाता है कि माहिरीन की जानिब से की जाने वाली सिफारिशात में वाज़ेह किया गया है कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के मामलों को फैलने से रोकने के लिए सख्त लॉकडाउन अगर चंद हफ्तों के लिए किया जाता है तो ऐसी सूरत में हालात को काबू में किया जा सकता है और अगर मौजूदा हालात को नजरअंदाज किया जाता है तो ऐसी सूरत में हालात काबू में नहीं आ सकेंगे और बड़ी तादाद में अमवात होने लग जाएंगी जिन्हें रोका जाना मुमकिन नहीं होगा। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात को रोकने और उन पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन के सिवा और कोई रास्ता नहीं है और हुकूमत को चंद हफ्तों के लिए फौरी असर के साथ मुल्क भर में लॉकडाउन का फैसला करना चाहिए। कोरोना वायरस टास्क फोर्स के जिम्मेदारों के अलावा ICMR के जिम्मेदारों, साइंसदानों और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर गलेरिया ने मुल्क में कोरोना वायरस के सबब बढ़ रही अमवात को रोकने और मुतासरीन की तादाद में होने वाले इजाफे को रोकने के लिए लॉकडाउन की हिमायत करते हुए कहा है कि हिंदुस्तानी शहरियों की जान बचाने और उन्हें मुतासिर होने से महफूज रखने के अलावा घरों की हद तक महदूद रखते हुए कोरोना वायरस के मरीजों की चेन को तोड़ने के लिए लाजमी है कि मरकजी हुकूमत कौमी सतह पर लॉकडाउन के सिलसिले में अहकाम जारी करे और सख्त लॉकडाउन के जरिए ही कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद पर काबू पाया जा सकता है। बताया जाता है कि माहिरीन की जानिब से की जाने वाली सिफारिशात में वाज़ेह किया गया है कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के
معاملوں کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سخت لاک ڈاؤن اگر چند ہفتوں کے لیے کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں حالات کو قابو میں کیا جا سکتا ہے، اور اگر موجودہ حالات کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں حالات قابو میں نہیں آ سکیں گے اور بڑی تعداد میں اموات ہونے لگ جائیں گی جنہیں روکا جانا ممکن نہیں ہوگا۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے کوون سافٹ ویئر کے ذریعے قبل از بکنگ کی بنیاد پر 45 سال سے زیادہ افراد کی ریاست کے تمام سرکاری مراکز پر مفت ٹیکہ اندازی کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈائریکٹر صحت عامہ ڈاکٹر جی سنواس راؤ نے بتایا کہ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے علاقوں میں واقع گورنمنٹ کووڈ ویکسینیشن سینٹرز میں یومیہ 200 افراد کو ویکسین دیا جا رہا، جبکہ ریاست کے دوسرے مقامات پر 100 اہل افراد کو ٹیکہ دینے کی سہولت دستیاب ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 18 سال سے زائد عمر کے افراد کو بھی ٹیکہ اندازی کے لیے ویکسین ابھی دستیاب نہیں ہے۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل، واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن، ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیشکش، جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں آبادی کے بیچوں بیچ تمام سہولتوں سے آراستہ، ایئرپورٹ سے صرف 20 منٹس ڈرائیو پر LV پرساد آئی ہاسپٹل اور ناٹکو فارما کے قریب، کمرشل اینڈ ریزیڈینشیل پلاٹس، 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ، ایزی انسٹالمنٹ، گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کنورژن لینڈ، 100% واستو، اسپاٹ رجسٹریشن، کلیئر ٹائٹل، 10 ایئر سیکیورٹی، واٹر، الیکٹریسٹی، 25 سے 30 فیٹ روڈ، اسکول، ٹرانسپورٹ فیسلٹی، گیٹڈ کمیونٹی۔ گھر بنتا ہے ارادوں سے، اور آپ کے ارادوں کو پورا کرے نیو سن سٹی ڈیولپرز۔ تو جلدی آئیے اور اپنا پلاٹ بک کرائیے۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز، اپوزٹ چوائس فنکشن ہال، چندریان گٹا، بندلیا گوڑا روڈ، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ 9848118780 63037 10882۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے، بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ حکومت نے گریٹر حیدرآباد میں کورونا کے تیزی سے پھیلاؤ کے پیش نظر تمام گھروں میں سروے کرانے کا فیصلہ کیا ہے، اور ساتھ ہی کورونا سے متاثر ہو کر ہوم آئسولیشن میں علاج کروانے والے متاثرین میں 10 لاکھ کورونا کٹس تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ گریٹر حیدرآباد میں کورونا کو کنٹرول کرنے کے لیے چیف سیکرٹری سومیش کمار نے GHMC کے زونل کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ ٹیلی کانفرنس کا اہتمام کیا اور انہیں ہدایت دی کہ GHMC کے حدود میں شامل تمام گھروں کا سروے کرنے کے لیے مختلف ٹیمیں تیار کریں، اور ہر ٹیم میں بلدیہ کے 2 عملہ، 2 ANM اور 2 آشا ورکرز کو شامل کرتے ہوئے ہر گھر کا سروے کریں، اور گھر میں کسی کو بخار، سردی، کھانسی کے علاوہ کورونا کی علامتیں موجود ہیں تو اس کی نشاندہی کریں اور ان کی صحت پر خصوصی توجہ دیں۔ اگر ضرورت پر ان کی پرائمری ہیلتھ سینٹرز، شہری طبی مراکز اور بستی دواخانوں میں ان کا علاج کرائیں اور ساتھ ہی ٹیسٹ بھی کروائیں۔ کورونا سے متاثر ہو کر ہوم آئسولیشن میں رہنے والے مریضوں کو بھی میڈیکل کٹس فراہم کرنے کا حکومت نے فیصلہ کیا۔ مختص اراضیات پر غیر مجاز قبضوں کے الزامات پر تلنگانہ کابینہ سے برطرف اٹالہ راجندر نے اپنی بلٹ پروف گاڑیوں کے قافلے کو واپس کر دیا۔ رکن اسمبلی کو ملنے والے گن مین کے سوا دیگر سیکیورٹی بھی انہوں نے واپس کر دی ہے۔ وہ میڈچل ملکاجگری ضلع کے شامر پیٹ میں واقع اپنی قیامگاہ سے کریم نگر کے حضور آباد ٹاؤن روانہ ہو گئے، جہاں وہ اپنے حامیوں کے ساتھ اجلاس منعقد کیے۔ ضلع میدک میں اراضیت پر غیر مجاز قبضوں کے الزامات پر چیف منسٹر نے ان کو کابینہ سے بھی برطرف کر دیا تھا۔ ریاست تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 6,876 نئے کورونا کیسز درج ہوئے ہیں، جس کے بعد ریاست تلنگانہ میں کورونا وائرس کے کیسز کی کل تعداد 4,63,361 ہو گئی۔ اسی کے ساتھ 24 گھنٹوں کے دوران 59 افراد کی موت واقع ہوئی ہے، جس کے بعد ریاست تلنگانہ میں مرنے والوں کی تعداد 2,476 ہو گئی۔ عادل آباد میں 113 کورونا وائرس کے کیسز درج ہوئے ہیں، وہیں بھدرادری کوتہ گوڑم میں 121، GHMC
रांची में 1029, जगतियाल में 211, जनगांव में 65, जयशंकर भोपालपल्ली में 78, जोगुलांबा गढ़वाल में 96, कामारेड्डी में 118, करीमनगर में 264, खम्मम में 235, कुमरम भीम आसिफाबाद में 84, महबूब नगर में 229, महबूबाबाद में 133, मंचरियाल में 188, मेदक में 30, मिर्चल मलकाजगिरी में 502, मुलगुम में 44, नागर कर्नूल में 190, नलगुंडा में 402, नारायणपेट में 29, निर्मल में 58, निजामाबाद में 218, पेद्दापल्ली में 218, राजना सिरसिला में 107, रंगारेड्डी में 387, संगारेड्डी में 157, सिद्दीपेट में 258, सूर्यापेट में 372, विकाराबाद में 171, वनपर्ती में 123, वरंगल रूरल में 109, वरंगल अर्बन में 354 और यदाद्री भोंगिर में 183 कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हुदूद में कोविड-19 से मुताबिक अशखास को मदद फराहम करने के सिलसिले में हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अर्बन हेल्थ सेंटर और बस्ती दवाखाने में आउट पेशेंट कॉल सेंटर्स कायम किए जाएंगे। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की जानिब से जेएचएमसी और महकमे सेहत के ओहदेदारों के साथ मुनाकिदा एक आला सतह टेलीकॉन्फ्रेंस जायजा इजलास में यह फैसला किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने जोनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत दी है कि अलामात पाए जाने वाले मरीजों को घर पर इलाज के लिए किट दी जाए। ओहदेदार जेएचएमसी के तमाम सर्कल्स में कोविड-19 केयर सेंटर्स भी शुरू करेंगे। सोमेश कुमार ने उन्हें यह भी हिदायत दी कि म्यूनिसिपल स्टाफ, एएनएम और कम से कम 2 आशा वर्कर्स के साथ टीमें तश्कील दी जाए। ये टीम एक इलाके में हर घर पहुंचकर ये मालूम करेंगे कि आया कोई बुखार और दीगर अलामात से मुतासिर है। ये टीम्स उन्हें दवा के साथ किट्स हवाले करेंगे और इस वबा से मुतासिर होने की अलामात वाले अशखास को इस दवा को इस्तेमाल करने का मशवरा देंगे। वो मरीजों पर तवज्जो देते हुए उनकी सेहत की हालत पर भी नजर रखेंगे। हुकूमत ने साबिक वजीर इटाला राजेंद्र के खिलाफ दूसरी तहकीकात का आगाज किया है। मेदक जिले के अचमपेट में कमजोर तबकात को अलॉट करदा अराजी हासिल करने के मामले में जिले कलेक्टर, फॉरेस्ट और विजिलेंस ओहदेदारों के जरिए रिपोर्ट तलब करने के बाद हुकूमत ने मिर्चल मलकाजगिरी जिले में शामिरपेट मंडल के तहत श्री सीता रामा स्वामी मंदिर की अराजी पर कब्जे की शिकायत की। जाँच के लिए IAS ओहदेदारों पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने सिलसिले में GORT 1014 जारी किया। एम रघुनंदन राव IAS कमिश्नर पंचायत राज की क़ियादत में तश्कील दी गई तहकीकाती टीम में प्रशांत जीवन पाटिल कलेक्टर नलगुंडा, भारती होली कैरी कलेक्टर मंचरियाल और श्वेता मोहंती कलेक्टर मलकाजगिरी को बतौर अरकान शामिल किया गया। कमेटी से ख्वाहिश की गई है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करे। GO के मुताबिक मंदिर की अराजी पर नाजायज कब्जों के सिलसिले में हुकूमत को शिकायत मौसूल हुई। महकमे इंडोमेंट के मुताबिक मंदिर के तहत 1521 एकड़ और 13 गुंटे अराजी मौजूद है। मीडिया के बाज़ गोशों में साबिक वजीर इटाला राजेंद्र की जानिब से मंदिर की अराजी पर कब्जे से मुत्तलिक रिपोर्ट्स शाये की गई। हुकूमत ने इस मामले की जांच का फैसला किया। वाजिले के अचमपेट जिले मेदक की अराजी के मामले में जिले कलेक्टर की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट में राजेंद्र पर 66 एकड़ अराजी नाजायज तौर पर कब्जा करने का इल्जाम आयद किया गया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में कामयाब होने वाले कायदीन को मुबारकबाद पेश की। चीफ मिनिस्टर ने मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर और तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी को हैट्रिक के लिए मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा है कि मुसलसल तीसरी मरतबा अवामी ताइद से तश्कील हुकूमत के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। केसीआर ने DMK सरबराह MK स्टालिन को मुबारकबाद पेश की, जिनकी क़ियादत में पार्टी ने तमिलनाडु में 10 साल के वक्फे के बाद दोबारा इख्तिदार हासिल किया है। केसीआर ने केरला में बाएं बाजू इत्तेहाद की कामयाबी पर चीफ मिनिस्टर P विजयन को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने आसाम के चीफ मिनिस्टर और BJP कायद S सोनोवाल को भी दूसरी मर्तबा कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। मुतासिर होने की वजह से एक होने वाली दुल्हन की मौत हो गई। ये वाकया शहर हैदराबाद के नवाही इलाके उप्पल में पेश आया। भारत नगर के रहने वाले अंतिया की बेटी 22 साला श्रीवानी की शादी इस महीने की 13 तारीख को होने वाली थी। श्रीवानी की सेहत खराब होने पर उसका कोरोना का मुआयना किया गया, ताहम उसमें वो मुस्बित पाई गई। बादजा उसके अरकान खानदान ने उसको LB नगर के एक अस्पताल में दाखिल करवाया, जहाँ वो ज़ेरे इलाज थी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शादी से पहले अचानक उसकी मौत पर अनंतिया के खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा।
नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हैदराबाद के शहरियों को आज उस वक्त शदीद गर्मी से राहत मिली जब अचानक मौसम तब्दील हो गया। हैदराबाद सिकंदराबाद के अलावा मज़ाफाती इलाकों में गरज चमक के साथ जबरदस्त बारिश होने की इतलात हैं। बाज़ मकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जबकि कई जगहों पर हल्की या तेज बारिश हुई। सुबह से ही मौसम आबर आलूद था और दोपहर के बाद आसमान आबर आलूद हो गया था और सहपहर के बाद बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बारिश की वजह से जहाँ शहरियों को गर्मी से राहत हासिल हुई, वहीं मौसम खुशगवार हो गया। शहर के नामपल्ली, एबिट्स, कोठी, सिकंदराबाद, ACIL, नागाराम, तानाका, लालापेट, पंजागुट्टा और बंजारा हिल्स, मलकपेट के अलावा दीगर कई इलाकों में बारिश और बूंदाबांदी हुई। तेलंगाना के कई इलाकों में भी बारिश की इतला मिली है। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। कोरोना अमवात की तजहीज व तकफीन के लिए NOC की जरूरत नहीं। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS। बल्दी इंतखाबात में कामयाबी पर चीफ मिनिस्टर का इजहार तशक्कुर। TRS को 74% वोट हासिल। 248 के मिन जुमला 181 हलकों पर कामयाबी। MSET के लिए ताहाल 74,000 से ज्यादा दरख्वास्तों का अदखाल। चालान के बगैर 18 मई तक दरख्वास्तों की अदखाल की सहूलत। जुलाई में इम्तिहानात का इनेकाद। मुल्क में 10 अफराद से जायद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद की जाए। लॉन्सेट नामी इदारे की रिपोर्ट पर कोरोना टास्क फोर्स की जानिब से हुकूमत को सिफारिश। कोरोना पर काबू पाने लॉकडाउन के सिवा कोई रास्ता नहीं। मौजूदा सूरत हाल को नजरअंदाज करने पर हालात बेकाबू होने का खदशा। जिम्मेदारों और साइंसदानों का तासीर। शहर हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के 8 बब्बर शेरों के कोरोना से मुतासर होने का पता। कोरोना की अलामात पर उनके नमूना हासिल करके मुआयनों के लिए भेज दिए गए। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 6,876 नए केसेस हुए दर्ज। 59 अफराद की हुई मौत। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।